नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। और हमारे YouTube के मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं पुष्पलता राय काव्य तरंग की श्रृंखला में एक बार फिर से एक नई कविता को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। रामानंद दोषी जी की ये कविता है जिसका शीर्षक है तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरेदो। शीर्षक से ही पता चल रहा होगा कि कविता जोश और उत्साह से परिपूर्ण है। ये जो कविता है ये मुख्यतः हमारे जो देश के दुश्मन हैं उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कविता है। इसमें मुख्यतः इस भाव को प्रतिपादित करने की कोशिश की गई है कि हम भारतीय वैसे तो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, कोमल हैं, लेकिन यह जो शांत स्वभाव है, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, कोमलता है हमारे अंदर, इसे हमारी कमजोरी न समझिएगा। दुश्मन देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण वाक्यांश है कि हम देखने में बेहद सीधे सरल लगते हैं, शांत लगते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश करेगा तो वह हमसे बचकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हम अपने पूर्वजों से जो देखते हैं, जो देखते चले आ रहे हैं, हम अपनी उस गौरवगान को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग इस कविता को सुने और इसमें समाहित भाव को समझने की कोशिश करें और साथ ही उस पर अमल करने की भी, क्योंकि सबसे प्रमुख बात यही है कि हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारे अंदर ये भाव कहाँ से आया? निश्चित तौर पर कुछ चीजें हमारे खून में आती हैं और हमारे पूर्वजों की जो गौरव गाथा है वह हमारे अंदर पूरी तरह से समाहित है। तो आइए ले चलते हैं आपको इस प्रसिद्ध कविता की तरफ। रामानंद दोषी की ये कविता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न बोलो, आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है न बोलो। सिंधु का मथ कर कलेजा, सिंधु का मथ कर कलेजा, हम सुधा भी शोध लाए। सिंधु का मथ कर कलेजा, हम सुधा भी शोध लाए, और हमारे तेज से सूरज लजाया है। कवि का कहना है कि हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो स्वरूप है, वह अगर आप जानना चाहते हो तो वो ये है कि हम तो संकटों में पले हुए वीर हैं, हम मुसीबतों में पले हुए वीर हैं। छोटी छोटी चुनौतियां हमारे सामने कोई मायने नहीं रखती हैं। कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है न। कांटे भी, मुसीबतें भी हमारे सामने आती हैं तो हमारे वीरता को, हमारे शौर्य को, हमारे साहस को देखकर वह भी पीछे की तरफ मुड़ जाया करती है। और हमारे तेज से सूरज रजाया है न भूलो। हम भारतवासियों का तेज इतना अधिक है कि एक बार सूर्य भी शर्मा जाता है, लज्जित हो जाता है। वे हम ही तो हैं, वे हम ही तो हैं कि एक हुंकार से यह भूमि कांपी। वह हम ही तो हैं कि एक हुंकार से यह भूमि कांपी। वे हम ही तो हैं जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी। और वे भी हम
कि जिनकी सभ्यता के विजय रथ की धूल उड़कर छोड़ आई छाप अपने विश्वव्यापी। हम वो हैं जिसके एक हुंकार भाव से ये पूरी की पूरी पृथ्वी भी कंपित हो उठती है, कांप जाती है। और हम ही हैं जिन्होंने 3 डग में सृष्टि को भी नाप लिया था। आपने वामनावतार में विष्णु जी की कथा शायद सुनी होगी कि देवता लोग बहुत ही त्रस्त हो चुके थे महाराजा बलि के प्रभाव से, और वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि हमें इस राजा से मुक्ति चाहिए, मुक्ति दिलाइए। उनके अनुरोध पर, उनके आग्रह पर भगवान विष्णु ने वामनावतार के स्वरूप को धारण किया और राजा बलि के दरबार में गए। वामनावतार छोटे से स्वरूप को लेकर वहां पर उनको देखकर, उस वेश में देखकर, ब्राह्मण वेश में देखकर राजा बलि ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा हमें और तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 डग में जितनी भूमि आएगी या जो आएगा बस वो हमें दे दीजिएगा। राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने सोचा ये छोटा सा वामनावतार का व्यक्ति 3 डग में क्या ले लेगा। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम नाप लो उसको 3 डग में। तो कहते हैं कि पहले डग में भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे डग में उन्होंने सारे आसमान को नाप लिया, तीसरे डग को भरने के लिए कुछ था ही नहीं। राजा बलि को अब महसूस हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि वचन दे चुके थे उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि तीसरे डग के लिए आप हमारे सिर पर अपने कदम रख दीजिए। और भगवान विष्णु ने, जिन्होंने कि वामनावतार धारण किया था, उन्होंने उसके सिर पर अपने पांव धरे और कहा जाता है कि राजा बलि पाताल लोक में चले गए। तो वो हम ही हैं जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी, और वे ही हम कि जिनके सभ्यता के विजय रथ की धूल उड़कर छोड़ आई छाप अपने विश्वव्यापी। हमने अपनी यश की गाथा को चारों तरफ फैलाया है। दुनिया हमें विश्व गुरु के नाम से जानती है। और वक्र हो आई भ्रिकुटी तो ये अचल नगराज डोले। हमारी भ्रिकुटी अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाती है तो ये बड़े बड़े पर्वत भी हिल जाया करते हैं। 10 दिशाओं में सबल दिक्पाल ये गजराज बोले। 10 दिशाओं के राजा दिक्पाल और गजराज सभी डोल उठते हैं, घूम जाते हैं। डोल उठी है धरा अंबर भुवन नक्षत्र मंडल, ढीठ अत्याचारियों के अहंकारी ताज डोले। अगर हमने मुकाबला करने की ठान ली तो रावण और कंस जैसे लोग भी समाप्त हो गए। तो वक्र हो आई भ्रिकुटी तो ये अचल नगराज डोले, 10 दिशाओं के सबल दिक्पाल ये गजराज डोले। डोल उठी है धरा अंबर भुवन नक्षत्र मंडल, ढीठ अत्याचारियों के अहंकारी ताज डोले। सोयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे। सोयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे। ज्ञान शिखरों पर धवल ध्वज चिन्ह लहरे हैं हमारे। वेग जिनका यूं कि जैसे काल की अंगड़ाइयां हो। वेग जिनका यूं कि जैसे काल की अंगड़ाइयां हो। उन तरंगों में
उन तरंगों में निडर जलयान ठहरे हैं हमारी प्रस्तर शिलाओं पर, पुरानी प्रस्तर शिलाओं पर हमारी विजय गाथा आज भी दिखाई पड़ जाती है। गहरे चिन्ह हैं। आप अशोक स्तंभ के बारे में जानते होंगे। बहुत सारी चीजें जो हमें पत्थरों पर अंकित रूप से मिल जाती हैं, हमारे पूर्वजों की, जो हमारे इतिहास के गुणगान को बताती हैं। ज्ञान शिखरों पर धवल ध्वज चिन्ह है हमारे। ज्ञान के धवल पर हमारे जो ध्वज चिन्ह हैं वो लहर मारते रहे हैं, और वेग जिनका यूं कि जैसे काल की अंगड़ाइयां हो। ऐसे ऐसे समुद्र कि जब वो लहरें उठती हैं उनमें तो लगता है साक्षात काल जो है वो अंगड़ाई ले रहा है। ऐसे उन लहरों के बीच में हमने अपने जलयान को ठहरा के रखा हुआ है। मस्त योगी है, मस्त योगी हैं कि हम सुख देख कर सबका सुखी है। मस्त योगी हैं कि हम सुख देख कर सबका सुखी हैं। कुछ अजब मन है, कुछ अजब मन है कि हम दुख देख कर सबका दुखी हैं। बहुत कम लोगों में ये भावनाएं पाई जाती हैं। हमारे अंदर, हम भारतीयों के अंदर वो है कि हम दूसरों के सुख को देखकर सुखी भी होते हैं, और यदि कोई दूसरा दुखी हो तो हम भी दुखी हो जाते हैं और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो। हम शांत दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ज्वालामुखी शांत दिखाई पड़ता है, पर जब उसका लावा फूटता है तो विनाशकारी हो जाता है। ठीक ऐसे ही हैं हम। ऊपर से देखने में शांत, कोमल इत्यादि इत्यादि, लेकिन हम ज्वालामुखी हैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो। तुम अगर इसके साथ कुछ खुराफात करना चाहोगे, हमें कुरेदना चाहोगे, हमें छेड़ोगे, तो हम शांत बैठने वालों में भी नहीं हैं। हम तुम्हारा जवाब देना जानते हैं। मस्त योगी हैं कि हम सुख देख कर सबका सुखी है। हम दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करते हैं, हम दूसरों के दुख में दुख का अनुभव करते हैं। हम ऊपर से बेशक शांत दिखाई पड़ते हैं, पर हमारे अंदर एक धड़कता हुआ ज्वालामुखी भी है। उस ज्वालामुखी को मत छेड़ो। लास्य भी हमने किए हैं, लास्य भी हमने किए हैं, और तांडव भी किए हैं। लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं। लास्य शिव और पार्वती का एक रसमय, प्रेममय, श्रृंगारमय नृत्य है। और तांडव के बारे में तो आप सभी जानते हैं, शिव तांडव। तो लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं। हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रेम का भी संचार किया है और तांडव रूप को धारण करना भी वे जानते रहे हैं। वंश मीरा और शिव के विष पिया है और जिए है। हम मीरा और शिव के वंशज हैं, जिन्होंने विष को अपने अंदर ग्रहण किया, पिया, और उसके बावजूद भी वह जीवित रहे। तो लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं। वंश मीरा और शिव के विष पिया है और जिए हैं। तो दूध माँ का या कि चंदन या कि केसर, जो समझ लो। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर, ये भाव हमारे अंदर, ये विशेषता हमारे अंदर, ये गुण हमारे अंदर कहाँ से आया? उसे तुम कुछ भी कह लो। माँ का दूध पिया है, साहसी माँ का दूध पिया है, या कि चंदन का प्रभाव रहा है, या कि केसरिया प्रभाव रहा है, केसर बाने का प्रभाव रहा है, केसर का प्रभाव रहा है। यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं। यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए नतमस्तक होते हैं। हम अपने देश के आगे सभी प्रेम
तुच्छ हो जाते हैं। इसलिए हर भारतवासी के मन में इस भाव का जागृत होना बहुत ही जरूरी है। बड़ी मुश्किलों से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को स्वतंत्र करवाया था। हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसे बचा कर रखने की। उन्होंने हमें आजाद किया, अब आजादी को कैसे संभालना है और कैसे अपने आप को प्रभावी बनाकर अन्य देशों के ऊपर छा जाना है, यह कार्य हमें स्वयं करना होगा। और मैं उम्मीद करती हूं कि इस कविता ने आपके अंदर एक जोश और एक उत्साह को अवश्य भरा होगा। इस उत्साह को, इस चेतनता को, इस जोश को कभी भी अपने अंदर से जाने ना दीजिएगा, निकलने ना दीजिएगा। तो इसी के साथ ही काव्य श्रृंखला की ये कविता समाप्त होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य लोगों तक भी हम अपने भाव को पहुंचाने में समर्थ हो सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।